हेलो मेरे प्यारे बच्चों, काइनेमेटिक्स में हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, हम वेलोसिटी की बात करते हैं और दोनों में रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब हम कहते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब हम कह रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर साइन मैटर करते हैं। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली वेलोसिटी इंक्रीज होगी। दोनों के साइन अगर सेम है, दोनों अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, दोनों अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी फिर इंक्रीज होगी। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर हमने वेलोसिटी का जो डायरेक्शन, जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है तो आप कहेंगे इंक्रीजिंग, कहेंगे इंक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है तो इस केस में भी वेलोसिटी इंक्रीज ही होगी। और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और इसका अपोजिट भी पॉसिबल है कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाता है तो भी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक न्यूमेरिकल हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल मूव अलोंग एक्स अकॉर्डिंग टू एक एस इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 15/2 टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 5। ठीक है, एस is equal to t cube minus 15/2 t square minus 15/2 t square plus 12t plus 5 plus 12t plus 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन की बने, डिटरमाइन द टाइम व्हेन द स्पीड इज इंक्रीजिंग। हमको वो टाइम इंटरवल बताना है जहां पर स्पीड क्या है? इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलेगा और वो होगा 3t² माइनस 15/2 इंटू 2t प्लस 12 इंटू 1 प्लस 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t² होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 5 का कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमको मिला 3t² माइनस 15t प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि वेलोसिटी कब कब पॉजिटिव है। वेलोसिटी का साइन कब किस इंटरवल में पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। और वेलोसिटी का जो साइन है वो कब नेगेटिव है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको 0 पुट करते हैं, अगर आपको वेलोसिटी, अगर इसे हम फाइंड करें तो 3t² माइनस 15t प्लस 12 ग्रेटर देन 0 कब है? ग्रेटर देन 0 कब है? तो t², हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, माइनस 5t प्लस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसे हम दो पार्ट में ब्रेक करें तो t माइनस 4 इंटू t माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव जब होंगे, है ना, इसमें से एक भी नेगेटिव हुआ तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर इंटरवल देखें, ठीक है, यहाँ पर है t इक्वल टू 0, यहाँ पर है t इक्वल टू 1 और यहाँ पर है t इक्वल टू 4। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 से 1 के बीच में वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर t का वैल्यू 1 से छोटा पुट करेंगे तो अल्टीमेट ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर t इक्वल टू 1 से 4 के बीच की बात करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी और t इक्वल टू ग्रेटर देन 4 की बात करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो हमने वेलोसिटी के साइन यहाँ पर देखे, वेलोसिटी कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। 0 से 1 के बीच में वो पॉजिटिव है, 1 से 4 के बीच में वो नेगेटिव है और 4 के बाद आगे वो क्या है? पॉजिटिव है। अब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, यहाँ पर इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा 60 माइनस 15।
ओके। और ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब 6 ग्रेटर देन 5 होगा, ठीक है, जब t ग्रेटर देन 5 होगा। ओके, तो यहां पर सॉरी t ग्रेटर देन 5 नहीं, ये 2t माइनस 3 ग्रेटर देन 0, मतलब t ग्रेटर देन 3/2। एक मिनट, यहां से हमने 3 कॉमन लिया तो मिला 2t माइनस 5 ग्रेटर देन 0, मतलब t ग्रेटर देन 5/2, मतलब t ग्रेटर देन 2.5। ओके, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब कब है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यहाँ पर हमको एक बीच में टाइम मिला t इक्वल टू 2.5, ठीक है, तो 2.5 से आगे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, और इधर जो है वो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। t अगर लेस देन 2.5 है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और t अगर ग्रेटर देन 2.5 है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हमको देखना है कंडीशन ये वाला, अगर दोनों पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, दोनों नेगेटिव है तो भी इंक्रीजिंग, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। तो हम यहाँ पर पहला इंटरवल देखते हैं 0 से 1। 0 से 1 के बीच में हम देखें तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, हम देखते हैं सबसे पहले इन इंटरवल 0 से 1, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वो पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन की बात करें तो वो नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर डिक्रीजिंग होगी, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, ठीक है। अब हम 1 से 2.5 के बीच की बात करते हैं, 1 से 2.5 के बीच की बात करते हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी क्या है, नेगेटिव है। एक्सेलरेशन भी इस इंटरवल में नेगेटिव है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, वेलोसिटी तो नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन भी क्या है, नेगेटिव है इस इंटरवल में, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीजिंग होगी, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। आगे देखते हैं, अगर t 2.5 से 4 के बीच की बात करें, तो 2.5 से 4 के बीच में आगे दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, है ना। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट ही हमारा पूरा दिमाग घुमा देता है कि आप कैसे छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजों को साथ में देखना, आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को साथ में देखना है। तो वेलोसिटी का एक टाइम इंटरवल पॉजिटिव नेगेटिव का अलग है, एक्सेलरेशन का साइन टाइम इंटरवल पॉजिटिव नेगेटिव का अलग है, हमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि वो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव। तो ए जो आंसर है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसका आंसर बता रहा है कि वो डिक्रीजिंग कब होगी, वो टी 0 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग होगी, और फिर कंटिन्यूसली वो क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, क्योंकि वहां पर साइन क्या होने वाला है, एक मिनट यहाँ पर हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने गलत कर दिया है, गलत क्या कर दिया है कि इस इंटरवल में वेलोसिटी तो नेगेटिव है, पर तो वापस हमको लिखना है वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव है और एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव है, तो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। उसके आगे हम देखते हैं, अगर मतलब t ग्रेटर देन 4 के लिए देखें तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ जो गलती हुई आप समझ गए होंगे कि हमने जल्दी जल्दी में क्या गलती कर दी, और ऐसी गलती आपको नहीं करना है, यहाँ पर आपको चेक करना है हर एक इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि एक्सेलरेशन, यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो डिक्रीजिंग, यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग, आगे दोनों पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो आप कहेंगे कि t इक्वल टू 1 से 2.5 और
ग्रेटर देन 4 के लिए वो क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। तो आप आंसर लिखेंगे फॉर t in between 1 to 2.5 and t greater than 4 second, velocity increasing, velocity क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब आगे वाला पार्ट देखते हैं, इसी का बी पार्ट। तो इसी का बी पार्ट हमारे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कहा है एट व्हाट टाइम डज द वेलोसिटी चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो जहां वेलोसिटी 0 होगी वहां पर वो डायरेक्शन चेंज करेगी। तो हम यहां पर से चेक करेंगे कि वेलोसिटी 0 कब कब होगी। ठीक है, व्हेन v become equal to 0, तो t equal to 1 सेकेंड एंड t equal to 4 सेकेंड पर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट, हम सी वाला पार्ट देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 6 सेकंड। फर्स्ट 6 सेकंड में डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर सब कुछ कंफ्यूजिंग है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर टाइम एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, या फिर ये डिस्टेंस एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है एस, और यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर वो स्टार्टिंग में अगर हम यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर पुट कर दे तो s इक्वल टू 5 मीटर पर वो था। ठीक है, 5 मीटर पर था। अब हमको पता है कि t 0 से 1 सेकेंड के बीच वेलोसिटी पॉजिटिव है, पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, t इक्वल टू 0 से 1 सेकेंड के बीच में जाएगा और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। हम अभी देख चुके हैं कि 0 से 1 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर वो जाएगा और फिर यहाँ रुकेगा। यहाँ पर हम इसे 5 मीटर ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर पोजीशन 5 मीटर है, जाएगा, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में वापस जाएगा। ठीक है, और t इक्वल टू 4 सेकेंड तक वो सीधा जाता जाएगा। ठीक है, अब t इक्वल टू 4 सेकेंड पर फिर से उसका वेलोसिटी क्या होगा, फिर से उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी फिर से कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसे आगे देखते हैं तो t इक्वल टू 6 सेकेंड पे कहाँ पहुंच गया, तो फिर वो आगे जाएगा और कहीं यहाँ पर t इक्वल टू 6 पर वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उसका पाथ हमको समझना पड़ेगा। उसका पाथ है, पहले 1 सेकेंड तक वो सीधा गया, फिर नेक्स्ट 1 टू 4 सेकेंड तक वो अपोजिट डायरेक्शन में गया, फिर 4 टू 6 सेकेंड तक वो वापस से पॉजिटिव डायरेक्शन में गया। अब हमको यहाँ पर सबके पोजीशन लिखना पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले s इक्वल टू 5 का पोजीशन तो हमने लिख लिया। अब s इक्वल टू 1 का पोजीशन लिखना पड़ेगा। तो s जब 1 सेकेंड है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 15/2 प्लस 12 प्लस 5। यहाँ पर t का वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया, तो s1 क्या हुआ, 1 माइनस 7.5 प्लस ये हो जाएगा हमारा 70। ठीक है, तो 18 माइनस 7.5। ठीक है, तो ये होगा 18 माइनस 7.5 अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 1.5। ठीक है, 1.5 मीटर। तो यहाँ पर s का वैल्यू जो है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन कितना है, 1.5 मीटर। फिर हम t इक्वल टू 4 पे निकालेंगे, तो s एट t इक्वल टू 4 पे क्या होगा, तो 4 क्यूब माइनस 15/2 4 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 4 प्लस 5। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 64 माइनस 15 इंटू 8, है ना, ये 16/2 8 हो जाएगा, प्लस ये 48 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर 64 माइनस ये हो जाएगा हमारा 15 8 जा
120, तो यहाँ पर ये मिला हमारा 120 प्लस ये हो गया 53। इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर लिखते हैं। आगे हमको मिलेगा ये 7 और ये 11 माइनस 120, मतलब कि -3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर s का वैल्यू है -3 मीटर, ठीक है। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया अब, ठीक है। अब हम 6 पे निकालेंगे, तो फटाफट मैं वीडियो पॉज करता हूँ, आपको टाइम देता हूँ, आप s का वैल्यू 6 पर निकाल के बताइए। अब हम 6 पर निकालते हैं, तो s6 अगर हम देखें तो कितना होगा, वो होगा 6 का क्यूब -15/2 6 स्क्वायर, ओके, प्लस 12 इंटू 6 प्लस 5। ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 23 मीटर, मतलब यहाँ पर s का वैल्यू है 23 मीटर, ठीक है। तो अब हमें पता चला कि वो कैसे कैसे मूव कर रहा है। अब आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 18 माइनस 7.5 10.5 मीटर होगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलती किया था, 10.5 मीटर, ओके। तो सबसे पहला डिस्टेंस है S1, S1, तो 10.5 माइनस 5 दैट इज 5.5, तो पहला डिस्टेंस 5.5 प्लस, फिर वो चला 10.5 से -3 तक, मतलब 13.5, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 13.5 होगा ना, तो 13.5 प्लस, फिर वो चला -3 से 23, तो यहाँ से 23 है और -3 मतलब 26, ठीक है। तो ये हुआ 50.13, ये हो जाएगा 18 19, ओके, प्लस 26, तो ये होगा हमारा 545 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगा, 45 मीटर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपने देखा कि पूरा हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके ये सॉल्यूशन हमको समझ में आएगा।